Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will study a science of class for a summer pack. एक्टिविटी नंबर 1, ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट पोर्शन दिए हैं। आपने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग बताना है कि सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है और उससे नेक्स्ट वन, यानी तरतीब के साथ आपने बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के लिए एडल्ट का होना लाजमी है। अब ये एडल्ट जो है जाके एग्स देता है और एग्स की जब हैचिंग होती है तो उससे निकलने वाले लार्वा को हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। और इसकी जब मज़ीद ग्रोथ होती है, ग्रोथ का हमें कैसे पता चलेगा, जब इसके लेग्स निकल आते हैं तो इससे क्या निकलता है, टेडपोल विद लेग्स। फर्दर जब इसकी ग्रोथ होती है तो इससे ये 5 नंबर स्टेज जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉगलेट कहते हैं। और इसकी जब मज़ीद ग्रोथ होती है तो इससे यंग फ्रॉग, और यंग फ्रॉग जो है दोबारा एडल्ट फ्रॉग, और एडल्ट फ्रॉग फिर फर्दर जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एग्स। इस तरह से ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है। एक्टिविटी नंबर 2 इज़ अबाउट फाइंड एंड सर्कल द हेल्थी फूड्स। जो हेल्थी फूड्स है वो आपने फाइंड करने हैं और फिर आपने इस तरह से सर्कल भी करने हैं कि ये वाला फूड जो है ये हेल्थी है। यहाँ पर नीचे आपको दिए हैं डिफरेंट, जैसे आलमंड हो गया, बनाना हो गया, ब्राउन राइस हो गया, एप्पल्स हो गया, ये सारे हेल्थी फूड्स है। ये कैरेट्स हो गया, एग्स हो गया, ठीक है। तो ये स्पाइनच जो है ये सारे हेल्थी फूड्स हैं। आपने यहाँ से इसको इस तरह से कलर करना है, फिर सर्कल करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ किए हैं जो हेल्थी है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ब्लूबेरीज हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज़ द ब्राउन राइस हो गया, एंड दिस वन इज़ द बनानास, स्पाइनच, एग, एंड नेक्स्ट वन इज़ योगर्ट एंड एप्पल्स, कैरोट्स। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, आप इस तरह से ढूंढ लें। आलमंड हो गया एंड आउटमील हो गया, नेक्स्ट वन इज़ चीज़। यानी ये सारी हेल्थी फूड जो है आप इस तरह से इसको फिर सर्कल कर दें, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट वाटर। एक्टिविटी नंबर 3, वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल रीजन। कई वजूहत ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज़ नीडेड। कैन यू राइट सम ऑफ देम? उनमें से आप लिख सकते हैं कुछ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुकिंग के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़रूरी जो है ड्रिंकिंग है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को देते हैं, पावर जनरेशन, यानी जब आप पावर जनरेशन के लिए जो आप मशीनें चलाते हैं उनको कूल करने के लिए, स्प्रिंकलिंग। यानी आप इस तरह से डिफरेंट वजूहत बता सकते हैं कि इस वजह से हमारे पास जो है वाटर इज़ नीडेड, यानी इसकी सख्त ज़रूरत होती है कि वाटर के बगैर ये नामुमकिन है। एक्टिविटी नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आप गौर से देखें। इन द बॉक्स, यहाँ पर आपको बॉक्स दिए हैं, ये देखें। इन द बॉक्स नेक्स्ट टू ईच ऑफ देम पुट अ पी इफ इट इज़ अ प्रोड्यूसर। अगर ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मीन्स अगर ये जो फूड तैयार करने में हेल्प करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो फूड आता है वो प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जैसे प्लांट हो गए। तो FC इफ इट इज़ अ कंज्यूमर, जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। अगर कंज्यूमर है तो फिर आपने C लिखना है। और D इफ इट्स अ डिकम्पोजर, अगर ये डिकम्पोजर है यानी फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, अगर ये है तो फिर आपने बॉक्स में D लिखना है। डिकम्पोजर का फिर आपको बताया भी है, डेफिनेशन की है कि एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली सॉइल बैक्टीरियम, फंजाई जो है इसमें स्पेसिफिक है, और फंगस और इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट होते हैं, ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। दिस डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि जो कि जिसमें बैकबोन जो होता है वो कार्बन होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है प्रोड्यूसर है, पाइन ट्री। क्यों? क्योंकि ये इकोसिस्टम को फूड प्रोवाइड करता है, और ये जो है ये भी प्रोड्यूसर है, ये जो है कंज्यूमर है, और इसके साथ ये भी कंज्यूमर है। स्पाइडर जो है ये भी कंज्यूमर है, और ये डीके बैक्टीरिया जो है या जो मशरूम है, एक्चुअली फंजाई है, ये डिकम्पोजर है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स हो या एनिमल हो, जब डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के कुछ टाइम बाद जब आप इसको देख लेते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको नहीं मिलता, वो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो दिस डिकम्पोजिशन इज़ बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर। ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो है ये भी आपके पास प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट वन इज़, ये देखें, ये भी प्रोड्यूसर हो गया, और ये कंज्यूमर है। प्लांट है तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया है कि प्रोड्यूसर है, और फ्लाइज जो है ये भी कंज्यूमर है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट ड्रॉ अ फूड चेन। फूड चेन का आपने एक ड्रॉ करना है टू शो हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफर थ्रू फूड। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है फूड के थ्रू। लेबल द प्रोड्यूसर,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटर्नरी कंज्यूमर, यानी आपने फिर बताना है कि कैसे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स के जो इकोसिस्टम को फूड प्रोवाइड करते हैं, और ये आमतौर पर या ये जो है ये प्लांट्स ही हो सकते हैं, निकालते हैं और ऑटोट्रॉफ अपना खुराक जो है खुद तैयार करते हैं। अब इस प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डायरेक्टली इस प्लांट्स को खाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली ग्रास तो नहीं खाते या जो डायरेक्टली प्लांट्स तो नहीं खाते, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, अपना खुराक इसको बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स तो नहीं खाते लेकिन ये खाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें कि जो प्रोड्यूसर है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल मौजूद है ग्रास का। अब ग्रास जो है ये ग्रास हॉपर खाते हैं, यानी ग्रास हॉपर डिपेंड डायरेक्टली ऑन द ग्रास, और जो रेट है इट डजंट ईट ग्रास डायरेक्टली बट इट डिपेंड ऑन द ग्रास हॉपर। तो इस वजह से हम कहते हैं दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब स्नेक जो है डायरेक्टली ग्रास तो बेशक नहीं खाते, लेकिन ये अपना खुराक इसको बनाते हैं, रेड्स को बनाते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास आता है टर्शरी। अगर आप मज़ीद जाते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी कंज्यूमर। तो ये आपके पास ये जो ईगल्स या जो हॉक है ये आ जाते हैं। अगर आप पॉन्ड बायो में देखेंगे जहाँ पर पानी होता है, तो एलजी जो है, एलजी भी ऑटोट्रॉफिक है, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जो मस्कीटोज लार्वा होते हैं वो एलजी खाते हैं, और जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं या जो इनके लार्वा होते हैं वो अपना खुराक मस्कीटो को बनाते हैं। इसी तरह जो फिश होते हैं वो इसको अपना खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर। यानी डायरेक्टली तो प्लांट्स या प्रोड्यूसर को नहीं खाते, लेकिन कंज्यूमर को जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे, उसको खाते हैं। इस वजह से हम सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल सर्वाइवल। किसी भी एनिमल सर्वाइवल के लिए एनर्जी जो है बहुत ही अहम है, लेकिन कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। एनर्जी के बगैर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। विदाउट इट आप जिंदा नहीं रह सकते, तो ग्रो भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, अपने नस्ल को भी नहीं बढ़ा सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वन, यानी अपना साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एनर्जी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अगर एनिमल्स में ग्रोथ है, ग्रोथ पॉसिबल है, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे इसने गुजरना होता है, एडल्ट स्टेज तक पहुंचना होता है, फिर एडल्ट स्टेज से ये आगे रिप्रोडक्शन में जाता है। अगर ये रिप्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए इसकी जो लाजमी चीज़ है वो क्या है? एनर्जी है। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिविंग थिंग्स कैन मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अगर उसमें एनर्जी है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं, या जो एनवायरनमेंट है कि जिसमें वो रह रही हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी रिस्पांस दे सकते हैं, तब ही ये अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल सर्वाइवल। एक्टिविटी नंबर 6, नेम एनी 2 एनिमल्स। आपने दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि ऐसे एनिमल्स जो क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तो उसमें हम स्क्वायरल लिख सकते हैं और मंकी का भी लिख सकते हैं। जो क्रॉल करते हैं उसमें हमारे पास आता है क्रोकोडाइल हो गया, लिजर्ड हो गया। जो डिगिंग करते हैं मॉइस हो गया, रैबिट्स हो गया। एंड जो फ्लोटिंग कर सकते हैं वो फ्रॉग है एंड डक है। आप अपनी मर्ज़ी का लिखें। तो जो फ्लाई कर सकते हैं वो बर्ड्स, बेट जो है, अगर कि ये मैमल है लेकिन ये फ्लाई कर सकता है। तो जो ग्लाइड है उसमें फ्लाइंग स्क्वायरल आता है, या फ्लाइंग जो है लिमोस आता है। जंपिंग में आप लिखें कैंगरू एंड फ्रॉग। रन में आप लिखें टाइगर एंड डॉग। स्विम में फिश एंड पेंगुइन जो है इसका लिखें। ओके, नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स अडॉप्ट टू सूट देयर एनवायरनमेंट। अब हर ऑर्गेनिज्म में एक एडाप्टेशन हुई है, इवोल्यूशन हुई है। इवोल्यूशन मीन्स कि उसने अपने जिस्म के मुताबिक, ताकि उसको फिजिकली जो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से या अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसने एडाप्टेशन की हुई है, ठीक है। तो अडॉप्ट टू सूट देयर एनवायरनमेंट। बिलो आर 6 एनवायरनमेंट। ये देखें 6 एनवायरनमेंट आपको दिए हैं एंड 6 लिविंग थिंग्स। आपने क्या करना है? आपने बताना है कि विच लिविंग थिंग सूट विच एनवायरनमेंट, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि माउंटेन एनवायरनमेंट में कौन सा होना चाहिए, तो ये जो है माउंटेन एनवायरनमेंट में होना चाहिए। अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट, अब अंडरग्राउंड यानी जो डिगिंग कर सकते हो, तो उसके लिए हम ये लिखते हैं। अब जो रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हम मंकी का कहते हैं कि ये बेस्ट वन है, उसकी एडेप्टेशन ऐसी हुई है। एंड आर्कटिक एनवायरनमेंट में अगर आप पोलर बियर की बात करते हैं, अब आर्कटिक एनवायरनमेंट में देखिए इसमें ऐसी एडेप्टेशन हुई होती है कि इसका जो स्किन होता है बहुत ही थिक होता है, और ये लो टेम्परेचर से इसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जहाँ पर आम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। जिस तरह कि अगर आप देख लें डेजर्ट एनवायरनमेंट, अब डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए हम ये प्लांट क्यों चूज़ करते हैं? इस वजह से चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एडेप्टेशन ऐसी हुई है। कौन सी एडेप्टेशन हुई है? वो एडेप्टेशन ये है कि देखिए डेजर्ट में हमेशा पानी की कमी होती है, जबकि प्लांट को हमेशा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट चूँकि ट्रांसपायरेशन के थ्रू इसके सरफेस से वाटर निकल आता है। अब ये वाटर नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वाटर की तो शदीद ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इसकी एडेप्टेशन ये हुई है कि जो इसके लीफ है वो थॉर्न में चेंज हो जाते हैं,
यानी इसका जो स्टेम है वो ऐसे यानी कि ये पानी को जाने नहीं दे रहा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डिजर्ट एनवायरनमेंट के लिए ये दिस वन जो है ज़ीरोफैटिक प्लांट जो है ये बेस्ट वन है। और रिवर जो एनवायरनमेंट है देखिए ये फ्लोटिंग कर सकता है, ये अपना जो खुराक जिस तरह से पानी में ये मजबूती से पकड़ता है, इसी तरह अगरचे ये एक्वेटिक एम्फेबियन, ज़्यादातर इसको एम्फेबियन लेते हैं, एम्फेबियन नहीं है, रेप्टाइल है, लेकिन ये इसमें एडेप्टेशन हुई है थोड़ी लिटिल बहुत कि रिवर एनवायरनमेंट में बेस्ट वन है। एक्टिविटी नंबर 7, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर आपको क्रॉसवर्ड दिए हैं, ये आपने क्रॉसवर्ड जो ये इस तरह से आते हैं ये आपने लिखना है। देखिए दिस इज़ अनदर नेम फॉर वाइन पाइप के लिए जो अनदर नेम है दिस वन इज़ ट्रेकिया। एंड सेकंड जो हमारे पास आता है ब्लड, हम एक्रॉस की बात कर रहे हैं, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम एंड टू द लेफ्ट। तो छठे नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका आंसर है एक्रॉस में हमारे पास सेकंड नंबर पे ये आता है यानी वेंट्रिकल, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइन इज, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, ये देखिए बॉल्स हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज यूर लंग्स एक्सपेंड। देखिए जब इसकी लंग्स जो है ये जब एक्सपेंड हो जाते हैं, जब हम ऐसा सांस लेते हैं तो इसमें जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड मूवमेंट। जो बैलेंस का काम होता है वो सेरेबलम का होता है। देखिए यहाँ पर लम है, सेरेबलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबलम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द डिश इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर ऑफ द टू। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं कि लॉन्गर है। अब हम इसको स्मॉल फिर क्यों कहते हैं, स्मॉल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है जबकि इसका डायमीटर कम होता है। अब डाउन का आपने बताना है यानी ऊपर से नीचे की तरफ। दिस गैस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स। लंग्स के थ्रू जो हम गैस थ्रू बॉडी से रिमूव करते हैं तो वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेल करते हैं। रिलैक्स्ड मसल, जब रिलैक्स्ड मसल कौन से आते हैं इसमें, तो रिलैक्स्ड मसल लॉन्गर होते हैं। दिस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, यानी लंग्स और हार्ट को इसने कवर किया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिब कैच कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे पास आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेबलम में फ़र्क होता है कि सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है जबकि सेरेबलम जो है ये बैलेंसिंग का काम करता है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। अब चेंबर की जब बात आती है तो हार्ट हमारे दिल में आ जाता है कि इसके 4 चेंबर होते हैं इंसान में। दीज ऑर्गन आर पोजिशन अराउंड द हार्ट, कंट्रैक्टेड मसल और कंट्रैक्टेड मसल, रिलैक्स्ड मसल जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, तो जो कंट्रैक्ट मसल होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दीज ऑर्गन आर पोजिशन अराउंड द हार्ट। तो हार्ट के अराउंड जो ऑर्गन आते हैं वो है, ये आ जाएगा लंग। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। एक्टिविटी नंबर 8, मैच बोन्स टू द ऑर्गन दे प्रोटेक्ट। अब कौन से बोन्स किस पोर्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्रोटेक्शन का काम देते हैं। अब जो स्कल है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो रिब कैच होता है ये किस चीज़ को करते हैं, हार्ट को करते हैं। तो इस तरह से ये स्कल उसके साथ जो है आइज़ को भी कर लेते हैं और ये जो है लंग्स को भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 9 बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ भी करना है। इन देयर करेक्ट कॉलम गिवन इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज को आप पे डिफरेंट मटेरियल दिए हैं, फिर आपने उसको बताना है कि ये सॉलिड है और सॉलिड का फिर आपने यहाँ पे शेप बनाना है। जो लिक्विड है लिक्विड का आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, गैस का आपने यहाँ पर ड्रा करना है कि जो ये मटेरियल है। अब देखिए यहाँ पर हवा का आपसे पूछ रही हैं तो फिर ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है, ऑटोमेटिकली गैस है। मैग्नेट जो होता है ये सॉलिड होता है। एयर की अगर हम बात कर लें तो गैस है, और अगर हम स्मोक की बात कर लें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। स्मोक में जो लिक्विड है वो रेन हो गया और जो लॉग है ये सॉलिड हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जूस जो है ये भी लिक्विड है बिकॉज इट कैन फ्लो। और आइस जो है अगर ये वाटर से बना हुआ है ये सॉलिड पोजीशन में होता है, इसकी फ्रीजिंग हुई होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मिल्क। मिल्क जो है ये भी लिक्विड है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाटर, लिक्विड है। और स्टीम ये भी गैस है, जब अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको बॉयल कर देते हैं वाटर को, उससे निकलने वाला गैस ही होता है। और इसको आपने क्या लिखना है, सॉलिड। एक्टिविटी नंबर 10, रीड द यूनिट 6। कौन सा है, मैटर एंड मटेरियल। इसको आपने स्टडी करना है। फिर उसके बाद आपने ये एक्टिविटी करनी है। कैसे, इसमें आपको क्या चाहिए, ये मटेरियल आपको सारे चाहिए। अब आपने क्या करना है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लें, उसमें 2 टेबल ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट जो है उसमें ऐड कर लें। अब उसको आप अच्छी तरह स्टेरिंग करें, ऑब्जर्व करें और फिर देखें। रिपीट द प्रोसीजर विद, फिर उसमें आप शुगर डालें, फिर ये प्रोसेस करें, फिर देखें रिजल्ट, ऑब्जर्व करें और फिर उसमें ऑयल लेके ऑयल डाल के सेम प्रोसीजर को फॉलो करें।
सेंड डाल के सेम प्रोसीजर को रिपीट करें। एंड बेकिंग पाउडर, फ्लोर, राइस एंड यानी सब के लिए अलग अलग आपने ये करना है। फिर आपने बताना है कि देखिए जो सलूट आप ले रहे हैं यहाँ पर आपको जो दिए हैं, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, सेंड हो गया, ये सलूट है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सलूट, जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप साल्ट लेते हैं और इसको आप वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो ये जो वाटर है दिस इज़ सॉल्वेंट। और जो आप इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, जो स्मॉलर क्वांटिटी में आप लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगा सलूट। फिर आपने बताना है कि ये डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता। तो सॉल्ट जो है ये डिज़ोल्व होता है, शुगर जो है ये भी डिज़ोल्व होता है, ऑयल जो है ये डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि ये वाटर के सरफेस पे जो है फ्लोटिंग करता है। सेंड जो है ये नीचे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये डिज़ोल्व नहीं होता। बेकिंग पाउडर जो है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा, फ्लोर जो है ये नहीं होता, राइस जो है ये भी डिज़ोल्व नहीं होता, और इसके अलावा जो बीड्स है ये भी डिज़ोल्व नहीं होता। सलूट ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का, फॉर एग्जांपल आप स्टोन लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, आप अपनी चॉइस का लें और फिर उसका देखें कि आया वो डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो फिर यहाँ पर आपने येस लिखना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने नो लिखना है। एक्टिविटी नंबर 11, डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट फूड्स इस वजह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट आते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग फूड्स कंटेन, अब इसमें फूड दिए हैं, फिर आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो व्हाट डज इट कंटेन, हम कह सकते हैं कि कुक्ड पैटीज ऑफ मीट, बॉन चीज़, स्लाइस टोमेटोज, ये जो है बर्गर में होता है। एंड बेनिफिट क्या है इसका, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है ये प्रोवाइड करता है, आयरन भी होता है इसमें, फास्फोरस भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो हार्मफुल इफेक्ट है, वो क्या है। इट कंटेन फैट कैलोरीज, इट कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, जिससे वज़न जो है आपका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हार्मफुल इफेक्ट इसका बर्गर का ये हो गया। नेक्स्ट वन आपको दिया है सैंडविच। तो सैंडविच का क्या होता है, इसमें वेजिटेबल्स होते हैं, स्लाइस चीज़ होते हैं, मीट भी आता है इसमें, ब्रेड, लेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़ायदा क्या है इसका, लो फैट होता है इसमें, और इसके अलावा कैल्शियम रिच होते हैं और फाइबर रिच होते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन सी जो है इसमें ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज इज स्लो, अब देखिए कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है। अब दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम का मिकदार जब बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, जिस तरह टोमेटोज़ में कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा होता है, तो इससे आपके किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी आ सकता है, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। 70% ऑफ स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट वन इज़ चीज़, क्या होता है इसमें, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड बी12 ज़्यादा होता है इसमें। फ़ायदा क्या है कि न्यूट्रिएंट्स यानी जो आपके हेल्थ के लिए, जो आपके बोन के लिए, हेल्थी टीथ के लिए ज़रूरी है, वो इसमें ज़्यादा होते हैं। इट इज़ टाइपिकली हाई एंड सेचुरेटेड फैट एंड कैलोरीज। सेचुरेटेड फैट मीन्स कि जो जिसमें सिंगल बॉन्ड्स आते हैं इसमें, और कैलोरीज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो कि नेगेटिव इफेक्ट उसका आ जाता है। फिर नेक्स्ट वन जो है वेजिटेबल सलाद का पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होता है। तो वेजिटेबल्स है तो आप इसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर है, ठीक है। तो गुड फॉर वेट कंट्रोल जो है आप इजीली कर सकते हैं जब आप ज़्यादा मिकदार में वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि नेचुरल होते हैं इसमें। हर चीज़ जो है नेचुरली जितना बॉडी को ज़रूरत होती है तकरीबन उतना ही मिल जाता है इसमें। ईटिंग टू मैनी सलाद जो है जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। एसिड रिफ्लक्स फॉर मेनी पीपल, यानी इसमें एसिडिटी भी आ जाती है इसमें जब आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं। या आप सेम प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में सलाद जिसमें टोमेटोज़ वगैरह होते हैं या जिसमें स्पाइनच होते हैं, तो इससे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम यह हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक जो है उसका आपने बताना है। जब मिल्क शेक है तो लाजमी बात है मिल्क हो गया, नॉन फैट मिल्क हो गया, शुगर हाई फ्रक्टोज कम शुगर हो गया। एंड फ़ायदा क्या है, पैक्ड विद विटामिन होते हैं इसमें, फाइबर होते हैं, हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट जो कि बहुत ही लाजमी चीज़ है। हार्मफुल इफेक्ट इसका क्या होता है, आमतौर पर नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज़ ग्रिल्ड मीट है। ग्रिल्ड मीट यानी जब आप इसको क्या करते हैं, इसी तरह ग्रिल कर देते हैं बग़ैर ऑयल वगैरह के, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिल मीट कहते हैं। रिच इन प्रोटीन एंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेस वेट होता है। वेजिटेबल ऑन द ग्रिल आर बेटर, ठीक है। कुकिंग मीट एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कैंसर काजिंग केमिकल, कार्सिनोजन होते हैं, जो कैंसर काज करते हैं उसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे खाते हैं तो उसमें से ये कार्सिनोजन एक प्रॉपर्टी आ जाती है। एक्टिविटी नंबर 12 जो है आपने प्रैक्टिकली करना है, अपने हाथ को इस तरह से रखें और स्टिक योर थंब अप इन द एयर एंड टर्न द पॉइंट्स टुवर्ड यू। इस तरह से आप करें, हाथ जिस तरह से ये थंब जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। विद द फर्स्ट 2 फिंगर ऑफ योर अदर हैंड, ये देखें फर्स्ट 2 फिंगर जो आते हैं, स्ट्रोक फ्रॉम द टॉप ऑफ योर थंब डाउन, जहाँ से थंब आपका डाउन, ये देखें ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आपने रखना है। लेट योर फिंगर स्लाइड डाउनवर्ड, थोड़ा सा आपने यहाँ पर रख के थोड़ा सा नीचे लेके आना है, और फिर ऑन टू द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट एंड जेंटली फील योर पल्स, यानी जो प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ ब्लड व्हेन यू हैव फाउंड अ स्टडी बीट काउंट, उसको गिने एंड 15 सेकंड टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड
यानी जो 15 सेकंड है आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, 1 मिनट का या 15 सेकंड का, कि आपने मुझे बताना है कि कितना टाइम हो गया, तो उसके लिए आप फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। और मल्टीप्लाई योर स्कोर बाय 4। अब 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने 1 मिनट का मालूम करना है। जब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से आपको मिल जाएगा 60 और 60 सेकंड से आपका हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट का आपके पास आ जाएगा जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये प्रोसेस जो है 2 दफ़ा इस तरह से करना है कि ये एक तो फर्स्ट में आपके पास लेट सपोज आ गया 70, सेकंड में 72 एंड थर्ड वन में 74। आप इस तरह से अपना लिखें जो आपके पास ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। ओके, एक्टिविटी नंबर 13, पीस ऑफ पेपर लें, पेंसिल, ये सारी चीज़ें ले। आप आपने क्या करना है? आपने बताना है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो हार्ट बीट है बिफोर एक्सरसाइज क्या था, लेट सपोज हम कहते हैं कि 70। आपने कोई एक एक्सरसाइज की है, जंप रोप की है, तो फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट बीट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो चेंज इन पल्स रेट, यानी पहले कितना था 70 और अब फिर एक्सरसाइज के बाद कितना हुआ 75। तो 75 माइनस 70 जब आप कर लेते हैं तो 5। आप कोई दूसरा गेम लिखें या एक्सरसाइज लिखें, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लिखें कि लेट सपोज मैंने ये जो है किया है और पहले जो है ये 70 था, या आप लिख सकते हैं कि मेरा नॉर्मल 72, ये 80 तक, 82 या 80 तक आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड यू फील बाय द एंड ऑफ ईच एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आप क्या फील करते हैं? व्हाई डू यू थिंक वी नीड एक्सरसाइज? अब एक्सरसाइज की हमें ज़रूरत क्यों है? आप क्यों ऐसा फील करते हैं? आई फील टॉस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप टॉस्टी फील करते हैं। आई ऑल्सो फेल्ट रिलैक्स, लेकिन इससे आपको स्पेसिफिक रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। वी नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्थी। एक अच्छी सेहत के लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ही लाजमी है। एक्सरसाइज क्यों लाजमी है? बिकॉज इट हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी इन प्रॉपर वे, इट हेल्प अस टू लॉस वेट या बॉडी फैट। ये जो है हम एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं जो कि नुकसानदेह है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द साइकिल ऑफ ऑक्सीजन। सपोज आपके पास एक प्रोसेस है जो कि प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होता है कि C6H12O6 का रिएक्शन होता है किस चीज़ के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब इसका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑक्सीजन होता है और यही ऑक्सीजन को एज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। उसका जो प्रोडक्ट होता है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस वेयर इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी हैव ईटन। ये एक अपोजिट प्रोसेस है टू द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उससे हमें क्या मिलता है? C6H12O6 ये प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये प्रोडक्ट अगेन जब इसकी रिएक्शन होती है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, ये फिर एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक मोशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डिवीजन, यानी जितनी भी प्रोसेस है सबको ATP की ज़रूरत होती है। तो ये रेस्पिरेशन से। अब ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन का जो है एक प्रोसेस ऐसा भी होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम इसको बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक होता है, एनएरोबिक नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है और उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। Next activity is explain the function of each part of the plant and then draw lines to connect the function to the part of the plant in the diagram. For example, flower है तो flower कौन सा है? ये है। काम क्या होता है इसका? सीड प्रोडक्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो सीड प्रोडक्शन है और इसी से लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसको हम रूट्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सपोर्ट द प्लांट बॉडी एंड स्टोर फूड। नेक्स्ट वन इज द स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट टू द अपर पार्ट्स, हेल्प इन इरेक्टनेस, कंडक्ट वाटर थ्रू जाइलम। इसमें जाइलम होते हैं इसके थ्रू वाटर कंडक्शन होती है। एंड मिनरल टू द लीव्स, जो लीव में पहुँच जाते हैं। अब लीव्स एट सेल्फ क्या काम करते हैं? ये देखिए ये लीव्स हैं। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, एक प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो एनर्जी या जो फूड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, और इसी लीव्स के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट के अंदर एंड ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। ये सिस्टम में फिर इकोसिस्टम में आ जाता है। एक्टिविटी नंबर 16, विच पार्ट डू यू ईट? कौन सा पार्ट खाते हैं? लेट सपोज एप्पल का आप कौन सा पार्ट खाते हैं? तो इसका जो है हम फ्रूट खाते हैं, और इसका जो है बीज का हम क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं। इसका हम जो है फ्लावर्स खाते हैं। कैरेट्स का जो है हम रूट्स खाते हैं। जिस तरह भी हमने पहले एक्टिविटी में पढ़ा कि रूट का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड स्टोर फूड। तो ये देखिए कैरेट्स जो है इसमें फूड जो है वो स्टोर होता है
और इसका हम क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, और इसका हम लीव्स खाते हैं, स्पाइनच का हम लीव्स खाते हैं, टोमेटो का हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है। द राइपनिंग ऑफ ओवर इज कॉल्ड फ्रूट, यानी जब ओवर की राइपनिंग होती है तो हम उसे फ्रूट कहते हैं। और फिर इसी फ्रूट को जब हम खाते हैं, और टर्निप का जो हम रूट खाते हैं, इसका हम जो है सीड्स खाते हैं, ऑनियन को जो है वो हम लीव्स खाते हैं, ये देखिए ये जो होते हैं लीव्स होते हैं, ठीक है, और इससे जो है हम लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी नंबर 17, सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आपने सर्कल करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम का काम होता है टू बैलेंस। और हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन अ मिनट, 70 टाइम्स जो है 1 मिनट या 60 सेकेंड में एक नॉर्मल इंसान का होता है। नॉर्मल जो है वो लाजमी है, अगर इससे कम ज़्यादा है इट मीन कि ये नॉर्मल नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन द आर्टरी कंट्रैक्ट इन द हार्ट, जब आर्टरी कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू द राइट वेंट्रिकल एंड द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, जो है इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रीथ इन, तो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं। द इंटेस्टाइन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो है ये इंटेस्टाइन का काम होता है। एंड नंबर 8 इज द इंटेस्टाइन और द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। सिस्टम है ना, तो देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब तो सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, तो ये ऑर्गन है और ये कौन से सिस्टम का हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। व्हेन मसल कंट्रैक्ट दे बिकम शॉर्टर। वाटर इज मेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। एनिमल दैट गेट एनर्जी फ्रॉम एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि आपके पास प्लांट्स हैं, उसके पास कंज्यूमर है, एंड उसके बाद दूसरा जो कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि एनिमल दैट गेट एनर्जी फ्रॉम एनिमल, वो एनिमल जो ऐसे एनिमल से फूड लेते हैं जो क्या करते हैं, दैट ईट प्लांट्स। अब ये तो प्लांट्स खाते हैं, लेकिन ये वाला खाते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है और प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट में हम ग्लूकोज में देते हैं प्लांट्स को, और फिर हम उसका फूड इस्तेमाल करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो अ मसल, तो जो हार्ट है दैट्स एक्चुअली मसल। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो है इसमें फिनोमेना होता है। विच फीचर हेल्प अ पोलर बियर टू सर्वाइव इन अ कूल क्लाइमेट, थिक फॉल जो है इसमें होते हैं, यानी इसमें एडेप्टेशन ऐसी यूज होती है कि इसका जो स्किन होता है बहुत ही थिक होता है, टेम्परेचर का बहुत ही कम इफेक्ट इस पर होता है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल, यानी इसमें सेक्सुअलिटी, ए मीन्स विदाउट और नो, ये नो सेक्स, यानी इसमें सेक्स के बगैर जो है जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है हम उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन विटामिन सी, ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो वो है हमारे पास फिश। एंड द नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज द मोस्ट जर्म्स, तो इसका आंसर है हैंड्स। एक्टिविटी नंबर 18 इज बैलेंसिंग एक्ट। बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि हेल्थी डाइट इज अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो यहाँ पर लें साइंस एक्टिविटी में आपको दिया है कि हेयर आर सम मील विद एन आइटम मिसिंग फ्रॉम ईच वन, कुछ दिए हैं और उसमें से कुछ मिसिंग है। डिसाइड व्हाट फूड आइटम यू वुड ऐड टू मेक ईच मील पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए आप कौन सा फूड जो है वो ऐड करना चाहेंगे। राइट द नेम ऑफ द आइटम एंड विच फूड ग्रुप इट इज़ फ्रॉम, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि फर्स्ट वन जो है दैट इज़ बॉइल्ड पोटैटो, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया। अब उसमें हम बॉइल्ड एग ऐड करते हैं। अब ये कौन सा ग्रुप का है, ये क्या ऐड करेगा इसमें, ये प्रोटीन। अब जो बॉइल्ड राइस है ये है बिल्कुल, तो हम कैरेट इसमें ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, कौन सा ग्रुप है, वो विटामिन ए आ जाता है। पिज़्ज़ा, चीज़ एंड टोमेटो टॉपिंग जो है बॉइल्ड पोटैटो इसमें डालें तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ चिकन, आप इसमें पीस के साथ राइस ऐड कर लेते हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में आप ऐसा करें कि चिकन स्लाइस इसमें ऐड करें जो कि प्रोटीन से ताल्लुक़ रखते हैं। कैबेज ऐड कर लें जो कि विटामिन ए जो है इसमें ऐड कर देगा। एक्टिविटी नंबर 3 सॉल्व द क्रॉस रोड क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर आपको दिए हैं क्रॉस में आपने क्या लिखना है, प्लांट यूज दिस अलॉन्ग विद सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस देयर फूड। अब प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है। अब ऑटोट्रॉफ के लिए वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मौजूदगी में वो अपना फूड तैयार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल का होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर 1 में आप लिखेंगे क्लोरोफिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इन प्लांट्स वाटर, मिनरल एंड ग्लूकोज ट्रेवल टू द पार्ट्स वेयर दे आर नीडेड टू, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। एंड a plant has 4 main processes that help it in grow and reproduce. And a cactus stores water in its stem. Cactus जो है वो डेजर्ट प्लांट है और कहाँ पर स्टोर करता है वाटर, स्टेम में। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके सरफेस पे वाटर जो है वो लॉस होता है थ्रू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। The strong thick tube that carries water and mineral from the roots to the leaves are called xylem.
Plants produce their food in the leaves through a process which is called photosynthesis. The rings in the trunk of large tree is show the tree's age. यानी एक साल में जो है 1 रिंग बनता है ऐसे। अब जब आप ट्रीज का जो ट्रंक होता है उसको जब आप देखते हैं उसमें नंबर ऑफ ये काउंट कर लेते हैं तो उससे आपको मालूम हो जाता है कि इस ट्रीज का एज क्या है। लीव्स हैव टेनी होल्स जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है लीव्स में। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। द 10 ट्यूब्स दैट कैरी ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फ्लोएम। जो फूड से सप्लाई करते हैं वो फ्लोएम कहलाता है और जो वाटर सप्लाई करते हैं वो जाइलम कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपने सर्च करने हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास पेस्टन, ये आपके पास आ जाएगा पेटल, ये आपके पास आ जाएगा स्टिग्मा एंड नेक्स्ट ये हो गया है सीड एंड ये आपके पास हो जाएगा स्पोर, ओवरी एंड ये आप जो है एंटर कर लें, ये सिपल कर लें। एक्टिविटी नंबर 20, एक्सप्लोर द प्लांट प्रोसेस ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने एक्सपेरिमेंट करना है। तो क्या है इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्रेश लीव्स लें और 2 जॉर्स विद लिड्स, तो यहाँ पर लिड्स के साथ में पिक लीव्स ऑफ अ प्लांट, डू नॉट यूज लीव्स दैट हैव फॉलन टू द ग्राउंड। आप फ्रेश जो है वो लें प्लांट से और फिर नेक्स्ट आप इसमें क्या करें, प्लेस सम ऑफ द लीव्स इन अ वन जार एंड बाज जो है एक में रखें और बाकी जो है वो दूसरे में रखें। स्क्रू द लिड्स ऑन टाइटली, उसको क्लोज कर लें। प्लेस वन ऑफ द जार इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर आस्क योर टीचर टू डू दिस फॉर यू। पुट द अदर जार आउटसाइड इन द सनशाइन, एक फ्रिज में रखें दूसरा आप सनलाइट में रखें। एंड नेक्स्ट आप ऐसा करें, चेक द जार आफ्टर अ फ्यू आवर्स, इफ देयर हैज़ बीन नो चेंज पुट देम बैक एंड ट्राई अगेन द फॉलोइंग डे। आप उसको कुछ घंटे बाद देखें, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो फिर उसको दोबारा रखें। फिर आप ऐसा करें कि इसका रिजल्ट देखें। रिजल्ट में हमने क्या करना है कि जो आप सनलाइट में रखते हैं, अब ये ऊपर से आप क्लोज कर देते हैं कि बाहर से इसमें कुछ अंदर ना आए, यानी वाटर वगैरह। फिर आप ऐसा करते हैं कि जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है सनलाइट की वजह से, तो जो लीव्स यहाँ पर आपने रखे हैं उसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर नज़र आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो लीव्स में होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके लिए भी आपने ऐसा करना है कि 2 ग्लास लें, उसमें टेप वाटर लें और फिर उसमें कलर कुछ डालें और फिर उसमें दो प्लांट्स के स्टेम डालें उसमें, ठीक है। आप कुछ टाइम बाद जो है इसकी ऑब्जर्वेशन कर लें। जो आपने ऐसे बगैर कलर के पानी में डाला हुआ है और यहाँ पर आपने कलर, अगर आप कलर का कुछ नहीं मिला तो आप इसमें इंक भी डाल सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप देखिए कि ये वाला इंक जो आपने यहाँ पर रखा है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी यहाँ पर जो जाइलम है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ तक ले आता है, ठीक है। तो ये वाटर क्योंकि कलर है ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एज वी केप्ट द स्टेम एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन टेक प्लेस। इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे हमें पता चल गया? इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड वाटर। ये आपने जिस कलर का इंक आपने डाला हुआ है इनसाइड द स्टेम दैट वाज केप्ट इन द रेड वाटर। तो ये रेड वाटर यहाँ पर जो रेड वाटर या जो आपने इंक यहाँ पर डाला हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है ये थ्रू जाइलम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने लिखना है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लीव्स के थ्रू होता है, उसमें जो स्टोमेटा होते हैं। एक्टिविटी नंबर 21, टू एग्जामिन हियर एंड फील साउंड वाइब्रेशन। ये आपने किस लिए करना है कि जिस तरह हम सुनते हैं या जिस तरह हम फील करते हैं ये थ्रू वाइब्रेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पार्टनर, अ बलून। आपको दूसरे बंदे की भी ज़रूरत होती है इसमें। तो इसमें आप बलून लें, इसमें आप हवा भरें, होल्ड इट अगेंस्ट योर ईयर, अपने कान के साथ बिल्कुल करीबी पकड़ो जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। आस्क योर पार्टनर टू प्रेस देयर लिप्स अगेंस्ट द बलून। यहाँ पर लिप्स जो है वो इसी तरह बलून के ऊपर रखें और कुछ बोलें। रिपीट स्टेप 3, ये वाला प्रोसेस जो है रिपीट करें कई दफ़ा। तो यू शुड स्पीक एंड योर फ्रेंड शुड लिसन। और फिर आप ऐसा करें कि सुनें और आपका जो फ्रेंड है वो बोले, यानी दोनों चेक कर लें। व्हाट वाज योर कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी? वी कैन हेयर द साउंड वाइब्रेशन थ्रू द बलून एंड कैन फील देम। हम चूँकि वाइब्रेशन के थ्रू जो है ये वेव्स इसमें आ जाते हैं तो हम फील भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, द एयर अराउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट दीज वाइब्रेशन टू ओवर ईयर्स। और यहाँ पर चूँकि इसमें एयर है, अगर आप इसको वैक्यूम कर देते हैं तो ये जो वॉइस है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एयर जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं टू ओवर ईयर्स। दिस एयर एक्ट इज़ अ मीडियम फॉर साउंड ट्रेवलिंग। अगर ये मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता, तो फिर यहाँ पर साउंड जो है वो विदाउट एयर ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। और साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर और मीडियम, और यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है। तो इसके साथ ही आपके क्लास 4 के साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।